good morning. Hello, good morning. Welcome to. I said the little one. So, what are we showing today, Chiku? Toys. Toys. Are we doing a Chiku's room tour? Yes. Yes. Are you ready? Shall we go? Okay, let's go. Yeah. अभी हम लोग स्टेयरकेस में हैं ऊपर वाले फ्लोर में. सो दिस इज अ चीकूज रूम. वो हमारा स्टडी रूम. बेबी हाय. So that's our study room and our office area जिसका मैं रूम टूर बाद में कराऊंगी. And there is our room जहाँ पे चेरी अभी सो रही है. तो let's go to चीकू room. Ta-da! So this is Chiku's room. And now it's Chiku's and Cherry's room. So ये है चीकू के रूम का ओवरऑल व्यू. हमने यहाँ पे वुड वर्क कुछ नहीं कराया है. ये जो बेड है हमारे पास पहले जो था हम वही यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज हम नहीं चाहते थे अभी से हम लोग हमारी मर्ज़ी से वुड वर्क करें. सो आफ्टर 3-4 ईयर्स जब चीकू चेरी दोनों बड़े हो जाएंगे तो उनको क्या अच्छा लगता है, कौन सा कलर पसंद है, कौन सा कार्टून पसंद है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग रूम का पूरा प्लान करेंगे. सो फॉर नाउ ये जो है ये चीकू का प्ले एरिया है. दिस इज़ द प्ले कॉर्नर विच वी हैव मेड. यहाँ पे हमने प्लेइंग मैट लगाया हुआ है. एंड दिस इज़ द प्ले सेक्शन जहाँ पे उसके सारे टॉयज़ है. एंड ये सारे उसके बुक्स है, बुक्स कलेक्शन फ्यू आई हियर. एंड जो रात को हम पढ़ते हैं वो बुक्स मैंने वहाँ रखा हुआ है सो दैट इट्स ईजी टू सेलेक्ट द बुक्स. यहाँ पे कैलेंडर है, वुडन कैलेंडर जो हम लोग रोज करते हैं कि मंडे ट्यूसडे विच मंथ. एंड यहाँ पे जो भी हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं मैं उसको यहीं पे रखती हूँ चीकू के लिए. जब कुछ हम नेक्स्ट करेंगे तब मैं इसको रिप्लेस करूँगी. तो हमने रिसेंटली ये कार्डबोर्ड से हाउस बनाया था, वो है ये. एंड दिस इज़ अ फैमिली फ़ोटो. ये इसको बहुत पसंद है. ये हमको मैंने रिसेंटली लाइव इवेंट किया था फिलिप्स इवेंट के साथ, तो उनकी तरफ से मिला था. तो जैसे ही ये घर पे आया तो चीकू ने तब से यहीं पे रखा हुआ है. उसने हमें भी लेने नहीं दिया है. आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये पूरा टॉयज़ का है. एंड यहाँ पे पूरा एजुकेशनल सेट रखा हुआ है. मैंने टॉय रोटेशन करती रहती हूँ अराउंड 15 डेज में एक बार. तो ये वुडन पजल है. तो इसमें एक ही ब्लॉक है जिसमें से हम लोग 6 पजल्स बना सकते हैं. देन दिस आर द सॉर्टर्स एंड दैट इज़ द हिज फेवरेट अगैन ट्रक. एंड एज आई टोल्ड कि ये मैं चेंज करती रहती हूँ. एंड दिस कॉर्नर इफ़ यू सी, तो यहाँ पे इसके बुक्स है सारे. यहाँ पे हम लोग मैं इसको खुद सेलेक्ट करने देती हूँ बुक्स, ताकि उसको क्या पढ़ने का इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा वो पढ़ता भी है फिर. एंड ही सिट्स क्वाइटली जब, क्योंकि वो खुद बुक लेकर आया है मेरे पास तो ही नो उसको वो स्टोरी सुननी है, पढ़नी है. तो आई ऑलवेज, सो मैंने इसलिए यहीं पे स्टार्टिंग से रखा है ताकि उसके रीच में रहे और वो वहाँ से बुक्स लेकर आता है. एंड देन आई जस्ट रीड फॉर हिम. एंड दीज आर द 2 बास्केट्स, एक्टिविटी बास्केट. तो जो भी मुझे एक्टिविटी कराना है डेली बेसिस में तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ. दीज आर फॉर द एक्टिविटी शीट्स. एंड यहाँ पे एनी एक्टिविटी गेम और समथिंग, तो उसको पता है कि यहाँ पे जो भी रखा गया है मुझे वो शीट आज ख़त्म करनी है, या तो फिर एक्टिविटी जो है आज हम लोग करने वाले हैं. तो उसको सुबह उठते सब जब वो देखता है तो उसको पहले पता चलता है कि अच्छा हम लोग इसके रिलेटेड कुछ करने वाले हैं. तो उससे भी उसका एक्साइटमेंट बढ़ा रहता है. एंड ये देखो टॉयज़ उसने फिर से अपना पैक कर लिया इसके अंदर. तो यहाँ पे जितने बुक्स या टॉयज़ जो मैंने अमेजोन से लिया हुआ है उसका लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन जस्ट चेक इट देयर. एंड जो मुझे नहीं मिला है उसके रिलेटेड अगर कुछ और है तो मैंने वो भी दे दिया है. इफ़ यू कैन सी देयर, यहाँ पे आपको एक टिफ़िन दिखेगा. तो मैं उसमें रोज़ का इसको स्नैक्स कुछ ना कुछ जो भी रहता है अराउंड 11 o'clock ही खाता है तो वो दे देती हूँ. एंड उसके साथ फ्रेश जूस बना के ला के लाती हूँ. तो ये दोनों उसको पता रहता है कि यहाँ पे टिफ़िन है मेरा. तो ही जस्ट ओपन इट अप एंड जब भी उसको भूख लगती है तो वो च्यो करते रहता है. दिस इज़ हिज गराज जो अभी रिसेंटली हमने लिया था. ये छोटा सा सोफ़ा है चेरी के लिए. दिस इज़ अ चेयर फॉर चीकू. एंड नाउ लेट्स कम, आई विल शो यू द चेरी का सेक्शन. सो ये जो सेक्शन था ये हमारा ओके सो ये जो सेक्शन था ये हमारा लर्निंग एरिया था पहले. यहाँ पे मैंने चेयर जो आपने दिखाया वहाँ चीकू का चेयर रखा था. एंड दिस ऑल वाज अ लर्निंग वॉल फॉर चीकू, जिसके थ्रू हम लोग पूरा बेसिक, या 1 मिनट बच्चा, बेसिक हम लोग पढ़ते थे. बट नाउ ही डज़ नॉट शो एनी इंटरेस्ट बिकॉज उसको सब पता है. तो सेम चीज़ पढ़ा के ऐसे मतलब नहीं है. तो व्हाट आई हैव डन इज़, इतना एरिया था वहाँ पे मैंने फिर से एक मैट रख के चेरी का प्ले जिम वहाँ रखा है मैंने.
तो ये जो है ये पूरा चेरी का सेक्शन है। यहाँ पे जो भी मैं एक्टिविटीज़ कराती हूँ चेरी के साथ, मोबाइल या फ्लैश कार्ड या मिरर प्ले, वो सब मैंने यहीं पे रखा हुआ है ताकि इट्स वेरी इजी फॉर मी, सोचना नहीं पड़ता है, बस मैं उसको यहाँ पे लेटाती हूँ एंड वी डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ विथ हर। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 0 to 3 months ओल्ड बेबी के लिए आप जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उसके ऊपर, और वो चीज़ आप एक्चुअली 6 month बेबी तक के भी कर सकते हैं। एंड आई विल बी मेकिंग वन मोर वीडियो ऑन इट, तो जैसे वो आएगा आई लेट यू नो। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ प्रयान शेड्यूल। तो पहले इसका शेड्यूल एक रूटीन में लाने के लिए आई हैड यूज्ड इट। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे बनाया एंड हाउ वी मेक प्रयान टू फॉलो अ प्रॉपर रूटीन और शेड्यूल। तो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ही नो कि उसको सुबह उठना है, उसका क्या रूटीन है पूरे दिन का, ही ऑलरेडी नोज। तो अभी हम लोग वो यूज़ नहीं कर रहे, बट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, मे बी चेरी के लिए यूज़ हो जाएगा वो। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ उसका पूरा प्ले एरिया, प्ले जोन। तो ये हमने नेम बैनर बनाया था चीकू के लिए, प्रयान। ये मेरी सिस्टर ने बनाया है। ही लव्स व्हीकल्स एंड ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स, तो इसीलिए उस थीम के हिसाब से ही वी हैव मेड हिज नेम प्लेट। दैट वाज चीकू एंड चेरी का प्ले कॉर्नर। एक और चीज़ जिसका मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ डू आई मैनेज इट, क्या मैं रोज़ इसको सेट करके देती हूँ प्रयान को, प्रयान का कॉर्नर, या ख़राब नहीं होता है क्या, आज ठीक किया कल तक ख़राब हो गया, एंड इस पर टाइम नहीं जाता है क्या, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉयज आर आउटसाइड, तो उसकी वजह से काम बढ़ता नहीं है क्या। तो ऐसा नहीं है, हमारा काम नहीं बढ़ता है, बिकॉज पहले से ही हमने प्रयान को ये हैबिट दिलाया है कि जब भी आप एक टॉय खेलते हो आपको वो खेलना है, फिर उसको आपको बंद करके रखना है, उसके बाद ही आप दूसरा टॉय ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो उसको समझ में नहीं आता था, बट हम लोग उसके साथ करते थे। जब वो खेलता था दूसरा टॉय लेने से पहले हम लोग एक टॉय को अंदर रखते थे, तो उसके बाद ही हम दूसरा टॉय उसको देते। तो सेम चीज़ नाउ ही फॉलोज। तो अभी अगर हम भी छोड़ दे तो ही डज नॉट लेट अस डू दैट। वो पहले आके पूरा रूम क्लीन करता है, एंड हम लोग सोने से जाने से पहले अपना पूरा रूम को एक बार पूरा जहाँ जहाँ जिसकी जो प्लेसेस है उसमें वहाँ पे रखते हैं वापस से। उसके बाद ही हम लोग अपना नाइट रूटीन जो है वो शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक हैबिट बन चुका है। तो उसकी वजह से एक्चुअली भी हमारे लिए ही कुछ काम नहीं है, बिकॉज ही ओनली डज दैट। तो जब 15 डेज में एक बार, जैसे मैंने बताया, टॉय रोटेशन करती हूँ, उस टाइम पे बस मैं एक थोड़ा सा जो अरेंज करना है वो करके देती हूँ, एंड नेक्स्ट 15 डेज के लिए इट्स ऑल सेट, एंड प्रयान टेक्स केयर ऑफ हिज प्ले कॉर्नर। तो अभी चलते हैं हम दूसरे साइड रूम के। सो ये है हमारा दूसरा कॉर्नर, एंड चेरी इज वेटिंग फॉर मम्मा। हाय चेरी बेबी, हाय। चेरी इज प्लेइंग ऑल अलोन, भैया इज कमिंग इन 2 minutes। तो ये मेरी बेबी है जो बस चुपचाप से बैठी रहती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने कुछ अभी वुडवर्क नहीं कराया बेबी के रूम में, तो वी आर यूजिंग द सेम बेड हियर। एंड यहाँ पे ये फ़ोटोज़ है जो ये चीकू जब 3 months का था तब का है। एंड यहाँ जो फ़ोटोज़ है ये सब अभी चीकू का ही है, बिकॉज जब हमने ये रूम सेट किया था तब सिर्फ चीकू था। तो अभी तक हम लोग अभी इसको कैसे रीअरेंज करना है, चेरी का कहाँ कैसे एडजस्ट होगा, वो सब हम लोग अभी करने वाले हैं। बट ऑब्वियसली ये तो मैं नहीं निकालूंगी, एक और वॉल एरिया में ही चेरी का भी हम लोग सेम ऐसा बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके बाद विल मेक फॉर चेरी मे बी आफ्टर 3-4 months, तब तक और फोटोज़ उसके हो जाएंगे। एंड तो यहाँ पे उसके पूरे टॉयज़ है, एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि ये उसके बेड टाइम रिलेटेड बुक्स है। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी वो सारे बुक्स, जिसकी वजह से इट हैज़ हेल्प मी कि उसको ना कैसे एक रूटीन में लाना है उसके लिए। एंड चीकू ने ये किया हुआ है, फॉर हिम इट्स लाइक मम्मी मंकी एंड बेबी मंकी, तो वो लोग हमेशा साथ में ही रहते हैं। एंड चिल बेबी हाई। तो एंड यहाँ पे इसके कुछ टॉयज़ है। दिस इज़ सारेगामापा का कारवान मिनी। ये बहुत अच्छा है, इसमें देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स, राइम्स, एंड बच्चे को आपको कुछ सिखाना है तो इट्स अ वेरी गुड वन टू बाय फॉर, यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन इट। एंड इफ़ यू कम दिस साइड, पहले यहाँ पे चीकू का स्टडी टेबल था। जब इसका ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ था तब हमने इसका स्टडी टेबल इधर डाला हुआ था, बट हुआ क्या कि ये टॉय रूम है एंड यहाँ पे इसके बहुत सारे टॉय है, तो ही वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो हमने उसका स्टडी रूम दूसरे रूम में कर दिया है। तो जब हम लोग ऑफिस रूम का टूर दिखाऊंगी तब मैं उसका स्टडी कॉर्नर में दिखाती हूँ। तो उसके बाद फिर हमें यहाँ स्टोरेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो वी हैड दिस कवर्ड एक्स्ट्रा में, तो हमने उसको यहीं पे लगा दिया ताकि चीकू चेरी का सब सामान इसमें आ जाए। एंड अभी आप ओवरऑल रूम अगर देखोगे तो वी हैव नॉट इन्वेस्टेड अ मच इन इट। ये हमने फिर से यूज़ किया हुआ है कवर जो हमारे पास एक्स्ट्रा था। तो बेड जो है वो सेम हमने जो यूज़ किया हुआ था वही है। एंड अगर ये आप देखा जाएगा तो ये भी हमने वुडवर्क नहीं बनाया हुआ है। अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ये हमारा जो किचन का जब रेनोवेट कर रहे थे उससे पहले ये हमारा क्रॉकरी यूनिट था। तो जब इसको निकाल रहे थे तब उन्हें ऐसे कि ऐसे ही एज अ बॉक्स निकाला। तो देन वी गॉट एन आइडिया कि इसको हम लोग यहाँ फिक्स करते हैं जिसमें चीकू के सारे टॉयज़ वॉयज़ आ जाएंगे, तो हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा उसका टॉय शेल्फ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सो विदाउट मच इन्वेस्टमेंट हमारा ये किड्स रूम जो है वो इतने अच्छे से बन के आया है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि हाउ वी हैव ऑर्गेनाइज। तो ये जो सेक्शन है, अभी चीकू का स्कूल शुरू होने वाला है तो उसके लिए हमने रख दिया है। तो उसका यूनिफॉर्म, जैकेट, स्कूल बैग, बुक्स जो भी है सब यहीं पे आएगा। और यहाँ पे इसके जितने भी पजल्स है वो सारे यहाँ पे हैं। कुछ गेम्स जो हम लोग खेलते थे पहले वो सब यहाँ पे है। तो चीकू को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं जब हम ये गेम्स खेलते हैं, तो इसलिए मैंने चीकू के सेक्शन में ही रख दिया है। सो जब भी उसको पजल करना है, ही नोज़ कि यहाँ से लेना है, अगर उसको कुछ चाहिए तो यहाँ से लेता है, अदरवाइज़ वो टच भी नहीं करता जब मैं उसके टॉय शेल्फ में नहीं रखती हूँ। सो ये ऐसे ही रहता है। सो नाउ इफ यू कम टू दिस साइड, यहाँ पे मैंने सब डाइपर्स रखे हैं चेरी के। एंड दिस इज़ अ चीकू का कॉर्नर जहाँ पे चीकू के पूरे शर्ट, जीन्स, उसके जो भी एक्स्ट्रा सॉक्स वॉक्स जो भी है सब यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ चेरी का कॉर्नर। तो यहाँ पे पूरा चेरी का आएगा। आपने अगर देखा होगा कि मैंने 2 महीने पहले चेरी का नर्सरी टूर जब डाला था तब वहाँ पे मैंने चेरी के लिए अपने रूम में ही एक छोटा सा कॉर्नर में पूरा उसे कपड़े रखे थे। बट नाउ आई हैव शिफ्टेड इट हियर बिकॉज मुझे हैंगर्स वैंगर्स की ज़रूरत थी, तो मैंने यहीं पे सेट कर दिया पूरा। तो मैं हर चीज़ अलग से ही रखती हूँ। यहाँ पे उसके पूरे ड्रेसेस है। दिस इज़ फॉर प्रयान जीन्स। एंड प्रयान का भी हाइट भी यहाँ पहुँचता है, ही इज़ ऑलरेडी हियर। तो हम लोग क्या करते हैं, चीकू से ही पूछते हैं कि व्हाट ही वांट्स टू वेयर। तो मैं बास्केट को थोड़ा आगे कर देती हूँ एंड ही सेलेक्ट्स बाय हिमसेल्फ। तो इससे उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो खुद ही सेलेक्ट कर रहा है। एंड इट हैज़ गिवन हिम अ डिसीजन मेकिंग का जो चीज़ें रहता है वो उसमें भी हम इन्वॉल्व करते हैं उसको। तो अभी इसको मैं यहाँ पे साइड में करके इसको आगे कर देती हूँ। तो हिल टेल मी कौन सा इसमें से उसको पहनना है आज। तो एवरीडे ही ओनली डिसाइड उसे क्या पहनना है। ये उसका नाइट ड्रेस का एरिया है। एंड यहाँ पे पूरा स्वेटर क्लॉथ एंड टॉवल्स है चेरी का। कम दिस साइड। एंड यहाँ पे उसके पूरे एक्सेसरी, शूज़ छोटे छोटे, एंड दैट और क्लॉथ, डाइपर। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉवल सब है। एंड यहाँ पे चीकू के जितने भी पुराने कपड़े हो गए हैं वो सब मैंने वहाँ अंदर रख दिया है अलग से। दिस इज़ हाउ वी ऑर्गेनाइज। एंड मेरे को ऑर्गेनाइज करके रखना ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इससे मेरा टाइम भी बचता है। एंड इट्स वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट टू एक्सेस। एंड उसकी वजह से क्या, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एंड मुझे बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है पूरा। तो ही नो उसकी कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर मैंने लेबल लगा दिया है। तो यहाँ पे जैसे पूरे एनिमल टॉयज़ है, यहाँ पे पूरा पजल्स का है। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव सेग्रीगेटेड। एंड अगर तो अभी अंदर जाते ही यहाँ पे हमने फिर से वुडवर्क नहीं किया हुआ है, तो मेरे पास ये पहले से ही एक कबर था जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे इसके जितने भी टॉयज़ हैं सब यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं ऑर्गेनाइज़ करके, ताकि जब भी मुझे टॉय रोटेशन करना हो मैं इनमें से लेती हूँ आराम से और उसको चीकू को खेलने के लिए दे देती हूँ। और मुझे याद रहा उसमें क्या क्या है करके मैंने यहाँ लिख के रखा है कि ऐसा ना हो मैं ही भूल गई हूँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है अंदर। तो ये जो है पूरा DIY एक्टिविटी का किट जो है उसके सप्लाईज जो कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा मिलता है जिससे मुझे लगता है कि मैं DIY कुछ बना सकती हूँ, वो सब मैं इसमें मैंने रखा हुआ है। एंड मैंने सब जगह नाम लिख दिया है किस किस चीज़ का क्या क्या है जहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इट्स ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर मी। एंड इफ़ यू गो दिस साइड, दिस इज़ द बाथरूम ऑफ चीकू एंड चेरी जो हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है टू गिव अ बेबी लुक। सो दैट्स इट। सो होप आपको प्रयान का जो रूम टूर है वो अच्छा लगे, इसमें से आपको कुछ आइडियाज़ मिले, आप भी अपने रूम में कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि देखो चेरी, यस वो खेल रही है अपना, यस आपको भी बात करना है, आपको भी बात करना है, यस क्या बात करना है, हाँ क्या बात करना है, हो यस Mama is not taking any photo. ओले। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको रूम अच्छा दिखने के लिए बहुत सब कॉस्टली चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ें आप उसको ही अच्छे से अगर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और अच्छे से रख रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं, तो तब भी आपका रूम बहुत अच्छा दिख सकता है। तो दिस इज़ हाउ हमने डेकोरेट किया है प्रयान का। अगर कुछ चेंजेस करते हैं आगे ऑब्वियसली करेंगे, जब भी करेंगे इट्स बहुत टाइम है भी उसके लिए, तो मैं फिर से एक रूम टूर कराऊंगी। हाँ, तब तक के लिए इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाउ टू डेकोरेट द रूम और कहाँ से सामान खरीद सकते हैं, सो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। मैं चली चेरी के साथ खेलने के लिए, क्योंकि अभी हमारा खेलने का टाइम हो चुका है। चेरी इज वेटिंग फॉर ममा। सी बाय बाय चेरी। शी ऑल्सो नोज कैमरा आते ही चुप हो जाना है, कैमरा आते ही हंसना है। वेश भैया कहाँ चले गया, भैया अपना खेलना चले गया। You're playing dinosaur game? So ये हमारा अभी प्ले टाइम है, अभी हम प्ले करेंगे, उसके बाद हम लोग सोने जाएंगे। So bye bye everyone, take care and see you all in the next video. टीचर्स है तो फिर हम प्ले हम लोग। What's that noise?
There's a bike. We are shooting it, right? You can't make noise. We'll do it again, okay? Wait. Don't make noise.